हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे। फॉर्मूले जिनकी हेल्प से हम स्फीयर का और हेमिस्फीयर का टोटल और कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए इस एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 11.2 से पहले जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने उन फॉर्मूलेस को नहीं पढ़ा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को अभी देख सकते हो और उन फॉर्मूलेस को रिवाइज कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद example number 4 of your NCERT exercise 11.2. So example number 4 में we are given a question, find the surface area of a sphere of radius 7 centimeter. हमें एक sphere दिया हुआ है जिसकी रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। We need to find its surface area. अब जैसा मैंने आपको बताया था, sphere के केस में surface area, curve surface area, total surface area are all the same. That is equal to 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर विच इज 7 इंटू 7। सो दिस कम्स आउट टू बी 88 इंटू 7। सो दैट विल बी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर फॉर एग्जाम्पल नंबर 4। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है जिसकी रेडियस हमें दी हुई है विच इज 21 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट फॉर्मूलेज लगाने और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। सो इट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर यानी 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू रेडियस विच इज 21 का स्क्वायर। 3 टाइम्स में ये चला गया, सो दिस बिकम 3 इंटू 2 6 इंटू 22 इंटू 21 which will be equal to 2784 centimeter square. So this is the curved surface area of your hemisphere. Now let's talk about the total surface area. Total surface area के लिए हमें simply क्या करना है? We just need to apply the formula for the total surface area जो होता है 3 pi r square. So this will be equal to 3 into 22 by 7 into 21 into 21. 7 से 3 times गया, so this will be 9 times 22 into 21. इसको भी कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो we will get 4176 centimeter square. So this will be the answer for your example number 5. Now let's talk about example number 6. A hollow sphere in which a circus motorcyclist perform his stunts has a diameter of 7 meters. एक स्फेरिकल एरिया है जिसके अंदर जो सर्कल का मोटरसाइकिलिस्ट होता है वो स्टंट परफॉर्म करता है। फाइंड द एरिया अवेलेबल फॉर द मोटरसाइकिलिस्ट टू बेसिकली राइड इनसाइड दैट स्फीयर। तो हमें डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ दिस स्फीयर इज 7 मीटर्स, सो रेडियस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर विच इज 7 by 2 meters. We need to find the surface area of this sphere, which is pretty simple. Surface area will be equal to 4 pi r square. So 4 into 22 by 7 into r square which is 7 by 2 into 7 by 2. 4 times 4 से कट गया, 7 7 से कट गया, so 22 into 7. 7 into 2 14. 154 meter square is your answer. So that's how you can solve example number 6 of your NCERT exercise 11.2. Now let's talk about the final example of this exercise, which is example number 7. इसमें we are given a hemispherical dome of a building needs to be painted. ये एक बिल्डिंग है जिसका डोम जो है वो एक हेमिस्फीयर की शेप का है. It needs to be painted. If the circumference of the base of the dome is 17.6 meters. हमें ये दिया हुआ है कि ये जो डोम का जो बेस है इसका जो circumference है that is 17.6 meters. We need to find the cost of painting it given the cost of painting is rupees 5 per 100 centimeter square. तो सबसे पहले तो इसको पेंट करने के लिए हम इसका एरिया निकाल लेते हैं और एरिया कौन सा निकालेंगे? कर्व सरफेस। क्यों? क्योंकि हमें इस फिगर में दिख रहा है कि हमने खाली डोम का जो कर्व्ड एरिया है उसको पेंट कर रहे हैं, डोम के बेस को नहीं, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि ये एक आधा स्फीयर है, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। और 2 पाई आर स्क्वायर से हमें इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इसकी रेडियस रिक्वायर्ड है जो हमें क्वेश्चन में दी नहीं हुई, बट हमें क्वेश्चन में इसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है और हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर।
राइट। तो हम सबसे पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इस सर्किल की रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो कैसे? वी नो दैट सर्कमफरेंस is equal to 2 pi r. So 2 into 22 by 7 into r will be equal to 17.6 meters. So r will be equal to, बाकी सब चीजों को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. So this will be into 7 divided by 22 into 2. ये डेसिमल हटा देते हैं और नीचे एक 10 लगा देते हैं. 22 से 176 जाता है 8 टाइम्स में और 2 से ये 8 4 टाइम्स में चला गया. So we will get 7 into 4 divided by 10, which is 28 divided by 10 and 2.8 meters. So यहां से हमारे पास में इसका जो रेडियस है इस हेमिस्फीयर का वो निकल के आ गया and that is equal to 2.8 meters. अब हम इस 2.8 meters को यूज करते हुए इस पर्टिकुलर हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. So let's calculate it. So CSA will be equal to 2 pi r square. So 2 into 22 by 7 into r square, which is 2.8 को हम 28 by 10 लिख देते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए. 7 से 4 टाइम्स में गया 28, ये डिवाइड हुआ 5 टाइम्स, ये हो गया 11 और ये भी हो गया 5. So what we get is 28 into 11 into 4 divided by 25. So this is the curved surface area of the hemispherical portion. अब हम एक दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें इसकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैलकुलेट करनी है. और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैलकुलेट करने के लिए हमें मेजरमेंट ये दिया हुआ है कि कॉस्ट पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ₹5. अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की ₹5 कॉस्ट है, तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट होगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. सो उसके लिए जैसा मैंने आपको पहले बताया था, तो कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय जो टोटल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय द टोटल क्वांटिटी, सो दैट विल बी 5 by 100. और ध्यान रखिएगा ये कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि हमारे पास में जो कर्व सरफेस एरिया निकल के आया है वो मीटर स्क्वायर में निकल के आया है. सो वी विल सिंप्लीफाई द थिंग्स आउट. सो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया निकल के आया था इट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 49.28 मीटर स्क्वायर. तो अगर हम इसको मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 49.28 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 49.28 into 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर हम इसका डेसिमल हटाते हैं तो एक 100 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा. सो दैट विल बी इक्वल टू 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द टोटल एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर. और टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट निकालना भी आसान है. टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कर्व सरफेस एरिया. कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 5 by 100 इंटू कर्व सरफेस एरिया विच इज 492800. ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, सो इट विल बी 5 into 4928 which will be equal to 24,640 rupees. So this is the total cost which is required to paint the entire dome area of that particular hemisphere. इसी के साथ ही आपका एग्जाम्पल नंबर 7 भी खत्म होता है और आपके एक्सरसाइज 11.2 के पहले के सारे एग्जाम्पल्स कवर होते हैं. आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि जब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे तब आपको इनसे बहुत हेल्प मिलेगी. अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.